हाय एवरीवन। तो चलिए आज आप लोग के साथ फिर से एक न्यूज़ लेकर हम बने हैं। तो ये आज का न्यूज़ जो है, आज की जो बातें थोड़ी सी खुशी की बातें हैं। जो 7वें चरण की नियमावली है उस पर आज मोहर लग चुकी है। तो चलिए इस मोहर के साथ क्या क्या विश्लेषण और क्या इसकी मुख्य बातें हैं उस पर हम चलेंगे। तो जो नए बने चैनल से बन जाइए, आपको हर रोज़ कुछ नोटिफिकेशन और आपको हर रोज सीटेट का क्लास मिलेगा जो आज के लिए महत्वपूर्ण हो गया आपको एक अच्छे मार्क्स लाने की। तो सारी बात यहाँ पर डिटेल से हम करेंगे, तो चैनल से बन जाइए, आपको हर रोज क्लास मिलेगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए हम आज देखते हैं क्या नियमावली बनी है, क्या इसकी बातें हैं, क्या रखेंगे। तो हमारे बिहार शिक्षक की जो बहाली थी 7वें चरण की, उसके लिए बहुत दिनों से बच्चों की जो तो थोड़ी सी खुशी जो यहाँ पे बोले हम, यहाँ नियमावली की रूल नियम जो है सारे निकल गई है। तो अब जैसे कि नियमावली का मतलब ये तो नियम उस गाइडलाइन दे दिया है कि आखिर ये चीज़ रहेगी। तो चलिए इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन इसकी मुख्य विश्लेषण पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम समझते जाएंगे बातों को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली की जो नियमावली है उस पर हम थोड़ी सी ध्यान देंगे, जहाँ आज नीतीश सरकार के द्वारा बिहार शिक्षक के द्वारा जो है आज क्या हो गया, मोहर लग चुका है। ठीक है, क्या लग चुका है, मोहर लग चुका है इसकी नियमावली आज के। लेकिन इसकी नियमावली जो बनी है अभी मुख्य रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है। ठीक है, तो लेकिन कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ पॉइंट्स जो निकल कर आ रही है उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये बहुत ही बच्चों को खुशी हो रही है अंदर से। तो ये थोड़ी सी बातें यहाँ पर करेंगे। सारे चीज़ में बदलाव कर दिए गए हैं, महंगाई को लेकर, पेंशन की भत्ते, ये सब सारी चीज़ को चेंजेस करते हुए इसी के साथ 50% आरक्षण सीट है जो लड़कियों के लिए है। तो लड़कियों के लिए बहुत ही एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण ये खुशी है कि लड़कियों के लिए स्पेशल 50% आरक्षण सीट रख दिया गया है। जिसके अच्छे मार्क्स होंगे, जो भी एग्जाम दिए होंगे सभी को होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ कहे गए हैं, अभी थोड़ी सी पॉइंट माध्यमिक वाले के पहले करेंगे। ठीक है, इसी के साथ फिर क्या करेंगे, प्राइमरी वाले के करेंगे। तो ये मुख्य मुख्य पॉइंटें हैं जिससे आपको तभी पूरी तरह से निकल के नहीं आई है। तो अभी जो ये इलाहाबाद वाली केस थी उस पर अभी कोई रोक टोक मतलब पूरी तरह से पूरा सच नहीं था 100%। मैंने उस दिन भी बोला आपको, ये अभी बस कोर्ट से, इलाहाबाद कोर्ट से, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं जारी किया गया है। इसीलिए अभी तक जो रिजल्ट आने की जो फाइनल रिजल्ट है उस रिजल्ट की वेट हो रही है बच्चों को। ठीक है, तो इसी के साथ पूरे तरह से आपको जानना चाहिए कि इसमें बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं लड़कियों को लेकर खास करके। तो आप लोग, हम तो कह रहे अभी भी आपके पास अगर जुलाई की जो एग्ज़ाम होगी, जो फॉर्म आएंगे, अगर इसके बाद जो शिक्षक बहाली होगी तो आप ये भी एग्ज़ाम नहीं छोड़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। पेपर 2 जो बीएड के बच्चे उसको पेपर 2 अच्छे से तैयारी कीजिए, उसका एग्ज़ाम दीजिए। तो इस नियमावली में बात करते हैं हम, तो क्या है, ये लड़कियों के लिए है। ठीक है, ये लड़कियों के लिए स्पेशल 50% के आरक्षण से बात सुनी जा रही है। ठीक है, अभी नियमावली आपको कुछ टाइम के बाद, एक दिन या हो सकता है शाम में भी, हो सकता है रात में भी, या कुछ आपको दिनों के बाद 2-3 दिन के बाद भी देखने को मिलेगा। वो पूरी तरह से आपको आगे आ जाएगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पर मोहर लगा दिया गया है। ठीक है, नियमावली आ चुकी है। 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया अब शुरू कर दिया जाएगा, ये से सुनने को आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग भी खुशी मनाए, जिसको खुशी हो सके भगवान करे आप लोग को इस साल सभी टीचर बन जाए जो इतने दिनों से तैयार कर रहे हैं। और जो अगले के लिए बच्चे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप कुछ भी पढ़ के निकाल लेंगे, धीरे धीरे सारे चीज टफ होते जा रहे हैं। तो यही बातें थी आज आप लोग के लिए, खुशी की बात थी। तो मतलब जाहिर होता है कि जब खुशी की बात हो तो मैं आप लोग के साथ, क्योंकि हर रोज़ आप लोग के साथ बनते हैं तो खुशी भी आप लोग के साथ बांटना जरूरी होता है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सभी को थोड़ा बहुत जो गाइडलाइंस दिया गया है उसको आप पढ़ लेंगे, कहीं से डाउनलोड करके आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पढ़ लेंगे। बात यही बात थी कि मोहर लग चुकी है, लड़कियों के लिए बहुत ही फायदा में माध्यमिक टीचर को करने वाले, इसी के साथ प्राइमरी करेंगे, इसी के साथ प्रक्रिया शुरू होते जाएगी और चलते रहेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है उसको करना ही है। बात मुद्दा पर यही था, मैं आपको उस दिन भी बोले कि सरकार के पास इलेक्शन है और बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे, बहुत बच्चे इसमें जूझ रहे थे। तो किसी के अभी कह सकते फैमिली प्रॉब्लम होता है, किसी का शादी रुका हुआ है, किसी का कुछ रुका हुआ है, क्योंकि जो समाज रूल का नियम है, सरकार ही बोलते समाज नियम का रूल लेकर चलने के लिए, तो उसी के नियम से क्या हुआ है, बहुत दिक्कत हो रही थी। चलिए अब ये चीज़ थोड़ा समय लग रहा है, प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, अब शुरू होने वाली है। तो चलिए इसी के साथ आप लोग रोज़ क्लास में बनिए, रोज़ हर रोज़ आपको सीटेट प्लस जनरल कंपटीशन का बैच चलता है। तो चलिए अब हम इसी के साथ शुरू जो करेंगे, सीटेट का फॉर्म आते ही शानदार बैच की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक